All right, let us go ahead with next question. Points A and B are situated along the extended axis of 2 centimeter long bar magnet at a distance x and 2x respectively. आपके पास एक bar magnet है. So let us first have a bar magnet here. So we have a bar magnet something like this. और इस बार मैग्नेट का आपको लेंथ बोला है 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बार मैग्नेट. लेंथ ऑफ बार मैग्नेट मींस डिस्टेंस बिटवीन इट्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. और एक एक्सटेंडेड एक्सिस है. सो पॉइंट्स ए एंड बी आर सिचुएटेड अलोंग द एक्सटेंडेड एक्सिस. मतलब ए पॉइंट यहाँ पे और बी पॉइंट कहीं और. तो यू हैव ए पॉइंट एंड बी पॉइंट. ओके, तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इन दोनों का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर. और कभी भी याद रखना, जो भी पॉइंट आप ले रहे हो एक्सिस पे, उसका डिस्टेंस आप सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट से मेजर करते हो. मतलब एक्स पॉइंट, एक्स डिस्टेंस इज ऑफ पॉइंट ए और बी पॉइंट का डिस्टेंस है 2x, ऐसा उन्होंने बोला है. ओके, फ्रॉम द पोल नियरर टू द पॉइंट्स the ratio of magnetic fields A and B will be from the pole nearer to the points. मतलब बोलने का मतलब ये है आपको कि दोनों पॉइंट्स एक साइड पे लेने हैं. नहीं तो आप ले लिया है किसी साइड पे, एक उस साइड पे. You have to take from the pole nearer to the points. The ratio of magnetic fields at A and B will be. So you should remember, जब आपके पास there are few things that you need to know. Axial magnetic field of a bar magnet is, it is equal to, याद है क्या, mu 0 by 4 pi 2 times of dipole moment upon r cube. मतलब यहाँ पे डिस्टेंस का क्यूब. और ये कब होता है? ये जनरल फॉर्मूला नहीं है. जनरल फॉर्मूला इज नॉट दिस. जनरल फॉर्मूला इज आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर और ऊपर आर स्क्वायर. अगर आर मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इज वेरी 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 लार्ज कंपेयर टू लेंथ, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज रफली आर स्क्वायर, राइट. और आर स्क्वायर रेज टू स्क्वायर मतलब आर रेज टू 4 और ऊपर होना चाहिए आर. तो एक आर ऊपर का और नीचे का हो जाएगा कैंसल आउट, तो बन जाएगा आर क्यूब. तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. ये जनरल फॉर्मूला है. दिस इज द जनरल फॉर्मूला दैट यू नीड टू नो. मैं चाहिए तो रहने देता हूं, फिर हम बोलेंगे if r is very very greater than l, therefore b axis is equal to mu 0 by 4 pi 2 times of dipole moment upon r cube. इन रियलिटी इतना भी करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ यहाँ पे बोलना है बी एक्सिस इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस क्यूब. आपको रेशियो पूछा है मैग्नेटिक फील्ड्स का, तो बी ए बाय बी बी इज इक्वल टू डिस्टेंस आर बी क्यूब अपॉन आर ए क्यूब. बी पॉइंट का डिस्टेंस है 2x और इसका है x. कैंसल एंड कैंसल. क्यूब 2 क्यूब इज 8. So this ratio should be 8. 8:1 exactly, not approximately but exactly. Okay, so there is one point here. ये जो फॉर्मूला था, इसमें आपने आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को आर स्क्वायर क्यों लिखा था? फॉर स्मॉल एल, राइट. तो यहाँ पे बताया आपने इफ एल इज वेरी वेरी स्मॉल देन आर. मतलब ये जो फॉर्मूला आपने यूज किया, दिस इज एग्जैक्ट फॉर्मूला या फिर अप्रोक्सीमेट? अप्रोक्सीमेट. तो अब मुझे बताओ, अगर ये फॉर्मूला ही अप्रोक्सीमेट है तो आंसर एग्जैक्ट कैसे आएगा? आंसर क्या आना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली. तो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी. Next question. The distance of 2 points on the axis of a magnet from its center is 10
एंड 20, वापस से 2 पॉइंट्स है, डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट इज 12.5:1, मतलब आपको सेम BA बाय BB बता दिया। द लेंथ ऑफ द मैग्नेट विल बी, अब यहाँ पे लेंथ ऑफ द मैग्नेट आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द मैग्नेट जब फाइंड करना है तो लेंथ को इग्नोर करके चलेगा, सिंपल। ओके, तो यू डोंट हैव टू इग्नोर हियर लेंथ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू फर्स्ट नोट डाउन द फॉर्मूला, B एक्सिस इज μ0 by 4 pi 2m r अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का स्क्वायर। μ0 4 pi 2m कांस्टेंट, मतलब B एक्सिस is proportional to distance upon r square minus l square का square, right? Then here there are 2 points, let A and B be the 2 points। तो जो 2 points है, let A and B be the 2 points, be the 2 points। कहाँ पे 2 points at 10 centimeter and 20 centimeter respectively। Good. अब therefore what you can say is, therefore BA upon BB is equal to, directly proportional to distance, RA upon RA minus L square का, R square minus L square का square, and नीचे directly proportional to RB and inversely proportional to RB square minus L square का square। So this will be equal to RA by RB, यह जाएगा RB square minus L square upon RA square minus L square का square। What is RA? 10 centimeter. What is RB? 20 centimeter. RB 20 square is 400. 400 minus L square upon RA is 10. 10 square is 100 minus L square। And ये जो रेशियो आपको दिया है, कितना बोला है, 12.5:1, तो ये आ जाएगा 1 and 2 12.5 इक्वल टू 1/2 400 माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर। ये पूरा स्क्वायर है, उस पूरे स्क्वायर को लिखना जरूरी है, तो यू हैव टू पुट अ स्क्वायर हियर। ये यहाँ पे गया 25 इक्वल टू 400 माइनस L स्क्वायर अपॉन 100 माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। व्हेन यू टेक रूट, स्क्वायर रूट 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 इक्वल टू 400 माइनस L स्क्वायर अपॉन 100 माइनस L स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 500 माइनस 5L स्क्वायर इक्वल टू 400 माइनस L स्क्वायर। ये यहाँ पे वो वहां पे, तो 500 माइनस 400 इज इक्वल टू 5L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। 100 इक्वल टू 4L स्क्वायर मतलब 25। L स्क्वायर इक्वल टू 25 मतलब L इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ऐसा आना चाहिए 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। Okay, anyways. So if you write down 5 centimeter, you have scored -1. Why -1? क्या पूछा है? Length of the magnet is not L, it is 2L. Length of the magnet is not L. Length of the magnet is 2L. हमारे पास L आया 5, तो 2L क्या आएगा 10। तो that is why you need to pay attention. Otherwise +4 की जगह पे -1 लिख देते हैं यहाँ पे। बट लेंथ ऑफ मैग्नेट इज 2L, बट लेंथ ऑफ मैग्नेट is 2L, therefore
answer is equal to 2 into 5 centimeter, that is 10 centimeter. Simple. Next question. The chi मतलब susceptibility and 1/t graph, ये chi -1 नहीं है, ये this is chi susceptibility against 1/t graph. तो chi -1 मत समझना, ये अलग है. It is chi against 1/t graph for an alloy of paramagnetic nature is shown in figure. The Curie constant is, आपको Curie constant पूछा है. Simple. How do you find out Curie constant? Do you remember susceptibility is inversely proportional to 1 by temperature? So if you remember this, you should know किसके लिए? Paramagnetic substance के लिए, not for diamagnetic, not for ferromagnetic. So that is equal to Curie constant upon temperature. अब इस पूरे ग्राफ में ऐसा कोई पॉइंट हटाओ जहां पे chi की वैल्यू 1/t की वैल्यू आपको अच्छे से दिख रही हो, clearly visible. So let us take this. Right? So 1/t is 7, not only 7, in 10 power -3 बोला है. तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा chi की वैल्यू 0.4 c. This is 7 into 10 power -3. ऐसा आपको करना पड़ेगा. अब you just have to find out c. तो c will be equal to 0.4 upon 7 into 10 power -3. इसको ऊपर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा. 4.4 into 10 power 3, 0.4 into 10 power 3 upon 7. This is 400 by 7. What is 400 by 7? What 400 by 7? 57. Sure. 57 7 जा 58 जा is 400. 57 7 जा 57 का हाफ. पहले तो 57 into 10 कितना? 570. उसका हाफ कितना? 250 plus 35, 285. 285 और 57 2 का कितना? 104. 104. 285 में 104 ऐड किया तो कितना होता है? 285 में 104 ऐड किया तो कितना होता है? 389. रफली करेक्ट है. तो दैट इज 570. तो यही आंसर आना चाहिए, 570. ओके श्योर. इन्होंने आंसर 57 बोला है, तो हाउ इट इज 57? लुक, वेट अ मिनट, लुक करेक्ट है, नथिंग इज रॉन्ग. 0.4 into 10 power 3 मतलब 4 into 10 power 2, 400 upon 7. 400 upon 7 will be 570 या 57? 57. तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन. susceptibility of Mg. What is Mg? Magnesium at 300 Kelvin is 1.2 into 10 power -5. The temperature at which the susceptibility will be 1.8 into 10 power -5 is, you know, susceptibility is inversely proportional to temperature. इसका मतलब susceptibility is constant upon temperature. मतलब susceptibility into temperature is constant. मतलब chi1 T1 equal to chi2 T2. आपको पूछा है the temperature at which, मतलब आपको पूछा है T2, तो T2 will be chi1 by chi2 into T1. What is chi1? 1.2 into 10 power -5, and this is 1.8 into 10 power -5. and T1 कितना था? 300. cancel 2 जा and 3 जा. 12 by 18 is 2 by 3. 100 into 2 is 200 Kelvin. So 200 Kelvin is option number B. और वैसे भी याद रखना, इनवर्स रिलेशन है. अगर ससेप्टिबिलिटी बड़ा है तो टेम्परेचर कम होगा, तो 300 से कम ही आंसर आएगा. नन ऑफ दिस अगर नहीं होता तो स्ट्रेट अवे डायरेक्टली 200 केल्विन लिख सकते थे.
Next question. Which of the following statements are true about the magnetic susceptibility Km of paramagnetic substance? Value of Km is inversely proportional to absolute temperature of the sample. Yes, तो ये सही है. Km is positive at all temperature. Yes, you know paramagnetic substance के लिए it is always small and positive. Yes. Km is negative. No. Km does not depend on temperature. No. So both A and B are correct. Next. हाँ मैंने ऑप्शन नहीं लिखे तो ऑप्शन आएगा A and B, B and C, C and D, A and D ऐसा कुछ आएगा. Then which of the following statement is true? Diamagnetism is temperature dependent. Does it depend on temperature? No. Paramagnetism is temperature dependent? Yes. Simple. Next question. A paramagnetic substance in the form of a cube with sides 1 centimeter has magnetic dipole moment 20 into 10 power minus 6. ये हमने already solve किया है. When a magnetic intensity of 16 to 10 power 3 ampere per meter is applied, its susceptibility is. We have already done this, but this question was asked in JEE Main 2019. That is why it is being repeated here. कोई problem नहीं है. तो do you remember कैसे find किया susceptibility? Magnetization upon H, and magnetization was magnetic dipole moment per unit volume. Okay, and do you remember M दिया है? M कितना दिया है आपको? M कितना दिया है? 20 into 10 power minus 6. 20 into 10 power minus 6. Volume आएगा आपके पास. Volume what is side 1 centimeter. वहां पे 1 micrometer था जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था. ये 1 centimeter है. How much is in meter? 10 power minus 2. उसका क्यूब मतलब बेसिकली it is L cube. L cube 10 power minus 2 का क्यूब 10 power minus 6. ये और ये कैंसल हो जाएगा. H कितना है? 16 into 10 power 3. 16 into 10 power 3. 1 जा and 3 जा. ये ऊपर जाएगा 10 power minus 3. 1 by 3 is 0.33. 0.33 into 10 power minus 3. 3.3 into 10 power minus 2 या minus 4? minus 4 आएगा. पक्का minus 4 आएगा. तो 30 वेट जिनको अभी भी कंफ्यूजन है 0.33 is 3.3 into 10 power minus 1, राइट. तो ये आ जाएगा आपका 3.3 into 10 power minus 1 और minus 3 minus 4. अब यहाँ पे इसका मतलब एक मिसप्रिंट है तो यहाँ पे एक डेसिमल होना चाहिए था. So that's it. Simple question. We are going ahead. No need to write because we have already done this question. A paramagnetic material has 10 power 28 atoms per meter cube. So you have a paramagnetic substance with 10 power 28 atoms per meter cube. Its magnetic susceptibility at temperature 350 Kelvin is 2.8 into 10 power minus 4. Its susceptibility at 300 Kelvin will be. क्या क्या दिया है आपको? Number of atoms, temperature, susceptibility. फिर आपको वापस पूछा है कि susceptibility at 300 Kelvin will be how much? Do you remember this solution? Yes. तो it has nothing to do with number of atoms per meter cube. Nothing to do with that. Directly आप बोल सकते हो susceptibility into temperature is a constant, that is Curie's constant. तो Chi1 T1 equal to Chi2 T2. क्या फाइंड करना है आपको? Chi2. तो Chi2 फाइंड करना है. Chi2 is basically Chi1 upon T2 और ये T1. What is Chi1 value? नहीं Chi1 is 2.8 into 10 power minus 4. T1 कितना दिया है आपको? 350 और ये कितना दिया है? 300. 5 जा कि 6 जा? 300 था ना? 6 and 7. ये क्या है? 2.8.
So how much is this? 2.8 into 7 by 6. 1.4 by 3. आगे 14 7 का कितना होता है? 14 5 का कितना होता है? 70. 9.8. वेरी गुड. 9.8 by 3 into 10 power minus 4. अगर 9.9 होता तो 3.3 होता. 9.8 है तो 3.3 से छोटा है. 3.3 से छोटा एक ही नंबर है. डन. ऑप्शन नंबर ए 3.267 into 10 power minus 4. Next question. A paramagnetic sample shows a net magnetization of 6 ampere per meter when it is placed in an external magnetic field of 0.4 Tesla at temperature of 4 Kelvin. When the sample is placed in an external magnetic field 0.3 Tesla at a temperature 24 Kelvin, the magnetization of the sample will be. तो सबसे पहले given parameters क्या-क्या है? Identify them. मैग्नेटाइजेशन क्लियर कट बोला है. मैग्नेटाइजेशन मतलब mz वो भी पहले केस का. तो मैं यहाँ पे कैपिटल M में बाय डिफॉल्ट यूज करूंगा मैग्नेटाइजेशन के लिए. दैट इज 6 एम्पियर पर मीटर. इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ 0.4 मतलब d1 इज इक्वल टू 0.4 एंड टेम्परेचर T1 इज 4K. एंड आपको आगे बोला है कि टेम्परेचर T2 is how much? 24K and B2 is 0.3. So B2 is 0.3. B2 is 0.3. This is 24K. B2 is 0.3 Tesla. और आपको क्या पूछा है? Magnetization will be. What will be M2? So how do you solve this question? Do you remember Curie's law of paramagnetism? Magnetization of the sample is directly proportional to. एक चीज समझ लो. पहले तो ये बताओ कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं क्या? नहीं. तो मैग्नेटिज्म कब आता है? एक्सटर्नल फील्ड में रखने के बाद. जितना ज्यादा फील्ड होगा उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा. तो मैग्नेटाइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फील्ड. नंबर 1. दूसरा, अभी आपने बोला क्या बोला? काय इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टेम्परेचर. बट डू यू रिमेंबर काय का डेफिनेशन क्या था? m by h. मतलब काय इटसेल्फ इज प्रोपोर्शनल टू m. बराबर. तो ये काय इज प्रोपोर्शनल टू 1 by t बट काय इज प्रोपोर्शनल टू m मतलब m इज प्रोपोर्शनल टू 1 by T. So magnetization is proportional to 1 by temperature also. मतलब it is proportional to both field and temperature. Directly proportional to field, inversely proportional to temperature. अब आपको क्या फाइंड करना है? M2. तो अब M2 by M1 equal to B2 by T2, B1 और T1. तो M2 आपको मिल जाएगा यहां से. पहले तो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे वैल्यूज. M2 by M1. B2 कितना? 0.3 और B1 कितना? 0.4. T1 4. T2 24. राइट? करेक्ट? नो. B2 0.3 और हाँ तो B1 लिखा ना मैंने. B2 by B1, B2 by B1, B2 by B1, T1 by T2. What I did is सिर्फ मैंने BB को साथ में लिख दिया. That's it. Okay. ठीक है. 1 and 10 जा. This is 0.3 into 10 is 3. तो ऊपर 3 नीचे 24. ऊपर 3 नीचे 24. 1 and 8. तो M2 और यहाँ पे आ जाएगा अब M1. कितना था M1? 6 by 8
How much is 6 by 8? 3 by 4. 0.75. 0.75. Option number B. Okay. So today you are getting bonus minutes. So we will stop at this question.